नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यूट्यूब की पाठशाला में आप सबको सलाम। आज हमें वीडियो स्पेशल आए हैं 67th बीपीएससी प्रीलिम्स और सीडीपीओ के प्रीलिम्स के लिए। उसमें बहुत सारे लोगों की समस्या ये रहती है कि कुछ लोग जो हैं 1 से 1.5 महीने या 2 महीने पढ़ के उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, जबकि कुछ लोग बहुत दिन तक पढ़ते रहते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता है। इसका मेन रीज़न क्या है? तो वो छोटे छोटे फैक्टर जो हैं, जो बहुत रोल अदा करते हैं किसी के पास होने में या किसी के पास ना होने में। तो आज हम उन सारी चीज़ों पे एक विस्तृत चर्चा करेंगे और देखते हैं कि कैसे कैसे उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है और प्रीलिम्स को क्लियर किया जा सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले हमको ये जानना है कि एग्ज़ाम होगा कब, एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि एग्ज़ाम कब होगा, उसी हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी बनेगी। उसके बाद हमारे पास टाइम कितना है, फिर हमारी तय होगी कि हमारी रणनीति क्या है। ठीक है, तो अभी आप मान के चलिए कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में मार्च या अप्रैल, हो सकता है फरवरी में हो जाए, लेकिन चांस इसका कम है। मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है। मान के चलिए कि 1 मार्च को एग्ज़ाम होगा, तब भी हमारे पास अभी के हिसाब से देखा जाए मोर देन 50 डे है, 50+ डे है हमारे पास। ठीक है, तो 50+ दिन है। तो अब हमारी जो रणनीति होगी, हम इस पर तय करेंगे कि हमारी रणनीति अब क्या होगी। हम किस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देंगे, किस चीज़ को पहले पढ़ेंगे, किस चीज़ को बाद में पढ़ेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारी रणनीति क्या होगी। एग्ज़ाम पता चल गया हमको, टाइम पीरियड पता चल गया, अब रणनीति पे बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रणनीति के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस जो है बीपीएससी का, ये 2 टाइप से आता है। अगर आप पूरे क्वेश्चन को बांटे तो 2 टाइप से बांट सकते हैं। एक फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन, एक कह सकते हैं करंट बेस्ड क्वेश्चन। अब फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन में वो स्टैटिक सब्जेक्ट आते हैं, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो स्टैटिक है। वहाँ से आप देखिएगा 100 से 110 क्वेश्चन या मार्क्स, चूँकि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है तो दोनों बात बराबर है। 100 से 110 क्वेश्चन या मार्क्स यहाँ से आएंगे हमको। और करंट बेस्ड में देखते हैं तो यहाँ से 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, हम बारी बारी से इन सब पे डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन में क्या है। इसमें 100 से 110 क्वेश्चन है। इसमें आपको मिलेगा हिस्ट्री, इसमें 3 पोर्शन है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस। मेजर पोर्शन अगर इसमें देखा जाए तो मेजर पोर्शन हिस्ट्री है और साइंस है। चूँकि हिस्ट्री, साइंस और प्लस इसमें करंट कर दीजिए, तो इन तीनों का जो हम एक मिक्स क्वेश्चन कहें, ये लगभग 100+ आता है। लेकिन हम यहाँ पे करंट को लेकर नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस की बात करेंगे। और इसमें इकोनॉमिक्स भी है, इकोनॉमी भी फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हिस्ट्री में हम देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री और साइंस को बेसिकली हम सारे सब्जेक्ट को तो आज नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम जो सबसे चुनिंदा सब्जेक्ट है, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया और करंट हो गया, आज हम इस वीडियो में 3 सब्जेक्ट का देखेंगे कि कौन कौन सेगमेंट पकड़ के पढ़ लिया जाए तो एक बेटर रिजल्ट आ जाएगा और प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे पहले हम साइंस का करते हैं। साइंस में जो बायो सेक्शन है,
ये मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। इसको किसी तरह आपको पूरे बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि साइंस के लिए सोर्स क्या होगा? सोर्स घटना चक्र। कुछ लोग लूसेंट भी पढ़ते हैं, लूसेंट ठीक बुक है, बुरा नहीं है, लेकिन आप पिछले एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन देखिए, मतलब 30 से 32 क्वेश्चन साइंस का पूछता है, इसका 80% क्वेश्चन घटना चक्र मिलेगा आपको। तो पसंद आपकी है, अब ज़्यादा क्वेश्चन जिस बुक में हो वही पढ़ना बेटर होगा। और घटना चक्र का सबसे ब्यूटी है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दिया रहता है ना, वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। या तो 80% क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है वो क्वेश्चन में मिलेगा, नहीं तो उसके एक्सप्लेनेशन में मिलेगा, मतलब वो किसी ना किसी रूप में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो बायो में अब बायो में बात आती है कहाँ तक पढ़ें, कौन चैप्टर पढ़ें। तो शुरुआत में आप स्टार्ट करेंगे बायो को, मतलब घटना चक्र का पहला चैप्टर से, और लास्ट में लास्ट का जो 2-3 चैप्टर लास्ट वाला आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो लास्ट में 2-3 चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, हालांकि पढ़ ले तो ठीक रहेगा, लेकिन उसके पहले आपको सारे घटना चक्र के सब टॉपिक को एकदम बेहतर से पढ़ना है, क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन दोनों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं, इसके बाद आता है फिजिक्स। फिजिक्स इससे थोड़ा कम पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स में बायो से थोड़े कम क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिजिक्स में आप घटना चक्र का चैप्टर 1 से स्टार्ट करें, यूनिट डायमेंशन से स्टार्ट करें, और जहाँ तक न्यूक्लियर फिजिक्स जहाँ पे है वहाँ तक आप पढ़िए। इसके बाद आप छोड़ सकते हैं, ये भी लास्ट का 2-3 टॉपिक है, इसको आप छोड़ सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, नगण्य बनता है। तो हम जो बता रहे हैं वो कोर सेक्टर बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। टाइम हो तो उसके बाद की चीज़ों को पढ़ना है। न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पे आके फिजिक्स को हम छोड़ सकते हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री से साइंस में देखा जाए बीपीएससी में बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, मतलब पहला प्रायोरिटी पे बायो रखिए, फिर फिजिक्स रखिए, फिर केमिस्ट्री रखिए। तो केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि पहला चैप्टर है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरा आप हाइड्रोकार्बन कर लीजिए, हाइड्रोकार्बन। तीसरा चैप्टर नॉन मेटल, और इसी में आप आएगा आपको एसिड बेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बस केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा नहीं करना है, केमिस्ट्री में लिमिटेड है, 4 चैप्टर आप कर लीजिए, इससे ज़्यादा अगर आपको टाइम हो तो करिए। लेकिन ये जो है, मैं जो साइंस में इतना बता रहा हूँ, इसको धर्म की तरह एक करना ही करना है। इसको अगर आप छोड़ते हैं तो मतलब कि आपको फिर एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगी। चलिए, साइंस हो गया। इसके बाद हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री एक मेजर सेगमेंट है, इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे बड़ी बात आती है कि हिस्ट्री का सिलेबस इतना वास्ट है, कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें पता ही नहीं चलता है। सबसे पहले इसमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको हड़प्पा तो पढ़ना ही पड़ेगा, हड़प्पा काल। बस घटना चक्र में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है उतना आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर हड़प्पा का क्वेश्चन नहीं आएगा। उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये सब थोड़ा जो लोकेशन है याद करने का, इसकी खुदाई कौन किया, ये सब थोड़ा याद करना पड़ेगा। और वैदिक काल भी इम्पोर्टेंट है, ये भी घटना चक्र, इसका भी सोर्स हम घटना चक्र ही बताएंगे, क्योंकि घटना चक्र जो बुक है ना बीपीएससी के लिए रामबाण है। अगर आप उसी बुक को 3-4 बार पढ़ लीजिएगा ना तो काफ़ी अच्छा है। वैदिक काल हो गया। उसके बाद जो है बुद्ध,
जैन और मौर्य, ये जो तीन है ना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब ये भारत का इतिहास नहीं है, ये है बिहार का इतिहास, और बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास है। तो आप इस चीज़ को केवल प्रीलिम्स नहीं, ये तीनों टॉपिक मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू में भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। ये तीनों को तो मतलब एकदम जितना पढ़िए कम है, इसमें तो आप सोचना ही नहीं है, जितना पढ़िए इसमें कम है, ठीक है। लेकिन घटना चक्र में जो दिया है वो सफिशियंट है। उसके बाद आपको मौर्योत्तर काल हो गया, इसमें आप पुष्यमित्र शुंग इनको पढ़ के आप छोड़ सकते हैं, इनको पढ़ के आप आगे छोड़ सकते हैं, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। टाइम हो तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पुष्यमित्र शुंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब फिर इसके आगे जो यवन आक्रमण होते हैं, शक, पहलव, कुषाण, इनको आप छोड़ सकते हैं, इनको छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो है ना कुषाण, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कुजुल कैडफिशस, विम कैडफिशस और कनिष्क तो मतलब एकदम इम्पोर्टेंट है। ये मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, ये मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया आपको। अब लास्ट में आप एक चैप्टर पढ़ लीजिए, गुप्त काल। ये सारा का सोर्स सिर्फ घटना चक्र है, घटना चक्र। बस आप इतना कर लीजिए, आपका एंशिएंट का बुक अब बंद कर दीजिए, हो गया। अगर इतना हो गया आपका, तो मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर जाएंगे। इसके बाद आता है मेडाइवल का। मेडाइवल हिस्ट्री आता है। मेडाइवल में सबसे पहले जो विदेशी यात्री आए हैं उनका कुछ कालक्रम देख लीजिएगा, कब आए हैं, किसके काल में आए हैं, क्या लिखे हैं, वो बुक क्या लिखे हैं। इस पर क्वेश्चन बीपीएससी खूब बनाता है। जैसे हो गया इब्ने बतूता, इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। रेहला इसका बुक है, मोरक्को से आया था, 1333 में आया था। ये मतलब एकदम फैक्ट है, इसको ऐसे ही याद करिए। इसी में से ना देखिए 1 2 3 4 ये 5 क्वेश्चन है, इसी में से आप देखिएगा ना प्रीवियस ईयर में 2-3 क्वेश्चन आया है। फिर से मार्को पोलो, मार्को पोलो कहाँ का था, इटली। मतलब ये ऐसा लिस्ट मिल जाएगा आपको बुक में, ये थोड़ा सा देख लीजिए और आगे भी होगा, आप देख लीजिएगा। मतलब हम समझा रहे हैं, 2-3 एग्जाम्पल देके आप आगे देख लीजिएगा। और इसके बाद आप पढ़ लीजिए पाल वंश। बिहार के पृष्ठभूमि में पाल वंश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और प्री के साथ मेंस का तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। अब देखिए बख्तियार खिलजी पे ना हम लोग कल परसों में एक वीडियो आ रहा है, इसी चैनल पे आएगा और बहुत बेहतरीन वीडियो होगा। आप इस टॉपिक को उस वीडियो से देख लीजिए, और बिहार का और इंडिया का जो भी बख्तियार खिलजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन आपका, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। बख्तियार खिलजी के बाद आप शेरशाह, शेरशाह के साथ हुमायूं, इन दोनों को मिला के पढ़िए। अकेले पढ़ने में ठीक नहीं रहेगा, आप बिहार को पढ़िए, साथ में इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए। इन दोनों को मिला के पढ़िए। आपका जो मेजर पोर्शन है मेडाइवल का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे भी अब आपको पढ़ना हो और अकबर पढ़ लीजिए। मतलब आप इससे ज़्यादा मेडाइवल हिस्ट्री में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको कर लीजिए। बाद में और टाइम मिलेगा तो नृत्य, डांस, जो भी है, कला, साहित्य हम पढ़ लेंगे मेडाइवल का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इसके बाद आता है सबसे मेजर पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री। ये तो मतलब जो बुक है ना घटना चक्र, इसके लिए इसमें तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। मॉडर्न इतना इम्पोर्टेंट है प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए। इसमें कुछ टॉपिक हैं, जैसे स्टार्ट करेंगे आप 1857 से, और साथ में 1857 से शुरू करेंगे और साथ में वीर कुंवर सिंह को पढ़ लेंगे। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे वीर कुंवर सिंह और 1857 दोनों क्लब करके साथ में एक वीडियो डाल दिया गया। वो इतना बेहतरीन वीडियो है, आप उसको देखिए। आप मतलब एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन भी है उसका, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। आप सारे क्वेश्चन को, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उससे आपकी बेहतर समझ हो जाएगी। मतलब आपकी समझ इतनी हो जाएगी कि उतना तो बीपीएससी जा ही नहीं सकता है। इतना बढ़िया वीडियो है। इस वीडियो को मैं रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर देखें। प्लस इसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अंग्रेज़ आए कब आए, डच कब आए, फ्रेंच कब आए, पहला कंपनी उनका कहाँ बना, ये पूछता है बीपीएससी। यहाँ से पढ़ लीजिए। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार के लिए, 1917 का सत्याग्रह। गांधी जी करते हैं सत्याग्रह, और इसका वीडियो चैनल पर डाला हुआ है। ये वीर कुंवर सिंह 1857 और वीर कुंवर सिंह, और प्लस 1917 का सत्याग्रह, ये दोनों वीडियो आपको चैनल पे मिलेगा। आप इस वीडियो को देखिए, और दोनों वीडियो बहुत ही बेहतरीन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना बेहतरीन वीडियो यूट्यूब में शायद ही मिले या ना मिले। आप दोनों वीडियो बहुत बेहतरीन है, और दोनों का ऑब्जेक्टिव भी है। आप देखिए, और एक बार देखिए, और उसके बाद कमेंट करिए। आपको जो भी लगे उसके बाद कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना, आप कमेंट करिए उसके बाद, ठीक है। अब उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में 1885 से जो कांग्रेस की स्थापना होती है वहाँ से लेके, मतलब हम अगर घटना चक्र की बात करें तो चैप्टर 1 से 50 तक, जब तक देश को आज़ादी नहीं मिलती है 1947 तक, ये 50 के चैप्टर तक आइएगा आप तो 1947 की आज़ादी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जब देश की आज़ादी मिल जाती है वहाँ तक आपको पढ़ना है। उसके बाद विविध का सेक्शन है जो बहुत लंबा चैप्टर है, उसमें आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत लंबा है, वहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन कम बनाती है। चैप्टर 1 से चैप्टर 50 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मतलब आप एक भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। जैसे साइंस का बायोलॉजी इंपॉर्टेंट था, वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री का ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आपको एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, एक टॉपिक नहीं छोड़ना है। आगे देखते हैं करंट बेस्ड ऑफ क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन ज़रा लंबा हो जा रहा है, हम जल्दी से, मतलब क्वेश्चन नहीं, वीडियो लंबा हो रहा है, हम जल्दी से इसको समेट देते हैं। करंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि इंडियन नहीं, इसको नेशनल करंट कह सकते हैं, नेशनल करंट। इसी में आता है इंटरनेशनल करंट प्लस बिहार करंट। आपको इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चैनल पे इस सब के लिए चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, और टाइम पे सब करंट जो भी होगा इम्पोर्टेंट आपको दिया जाएगा। आप बस चैनल से जुड़े रहिए, आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि नेशनल और इंटरनेशनल और बिहार करंट के लिए आपको समस्या नहीं होगी। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरा जो भी अनुभव रहा है, मैंने विजन IAS में 2 साल काम किया है, अनअकैडमी में 2 साल काम किया है। मेरा जो भी अनुभव है मैं चाहता हूँ कि आपको शेयर करूँ। बहुत लोगों की समस्याएं होती हैं, आप लोग इस समस्याओं से दूर हो जाएं और अपने प्रीलिम्स क्लियर करें। मैं अपना मार्कशीट भी इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये सारा नाम इसमें लिखा है, कैटेगरी वगैरह लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। और जो भी आपको अच्छा लगे
कमेंट में बताइएगा। जो भी आपको सजेशन देना हो या और वीडियो देना हो, वीडियो के लिए आपको अच्छा लगे तो करने के लिए आप कमेंट करिए, हम लोग करेंगे। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।